हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है नूडल्स। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नूडल्स बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जियों को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, 3 से 4 हरी मिर्च, पत्ता गोभी जो कि आधी है, और बहुत सारा लहसुन प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, 1 प्याज, और फिर मैंने यूज़ किया है स्प्रिंग अनियन 1 मुट्ठी के बराबर। आप इनमें से किसी भी सब्जी को स्किप कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये रॉ नूडल्स। या आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या किराने के स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं कुछ सॉसेस। तो सॉसेस में मैंने यूज़ किया है यहाँ पे शेजवान चटनी। अच्छा, यहाँ पे मैं रेड चिली सॉस नहीं यूज़ कर रही हूँ, शेजवान चटनी यूज़ कर रही हूँ टू एनहांस द टेस्ट। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। उसी के साथ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सोया सॉस। फिर हम ये यूज़ कर रहे हैं वाइट विनेगर, और आखिर में हम यूज़ करने वाले हैं टमाटो केचप। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अब हम बनाना। अगर आपको नूडल्स बिना चिपके एकदम खिले खिले बनाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन में पानी को गर्म कर लेना है। जब पानी अच्छी तरीके से उबल जाए उसके बाद आपको इसमें डालना है नूडल्स। मैंने पतली वाले नूडल्स यूज़ किए हैं। अच्छा, मार्केट में 2 तरीके के नूडल्स होते हैं, एक होता है मोटे स्ट्रिंग का, ये है पतले स्ट्रिंग का। अब इसे आपको 1 मिनट तक पानी में छोड़ना है, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में। और इसे आप किसी भी चीज़ से या स्पैचुला की मदद से आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चिमटे का यूज़ कर रही हूँ। 1 मिनट से ज़्यादा आप इसे मत इसे गर्म पानी में रखिएगा, अदरवाइज जो आपका नूडल्स होगा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। वैसे तो किसी भी नूडल्स के पैकेट के पीछे लिखा ही होता है कि आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये देखिए सारे स्ट्रिंग्स अलग अलग हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे छान लेंगे, और छानने के बाद ये देखिए सारे नूडल्स सभी अलग हैं। बट इसे बनाने के लिए हमें पहले 5 मिनट तक छोड़ना पड़ेगा। अब हम अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट तक तो सारे नूडल्स आपस में चिपक जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डालने वाले हैं इसमें ऑयल। आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल डालिए। देखिए मैंने ऑयल को यहाँ पे डाल दिया है। अब सारे नूडल्स को हम ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे। आपको ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आप इसे जब 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो जो नूडल्स हैं वो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और बनते टाइम ये बहुत ही खिले खिले बनेंगे, जैसे कि बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट फूड आप जब खाते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से बनता है सेम उसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हमने सारे नूडल्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन में हम यहाँ से 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब आपका ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें हमें डालना है सबसे पहले प्याज के स्ट्रिंग्स आप अलग अलग कर दीजिएगा, जिससे कि खाने में टेस्ट भी अच्छा है और वो दिखने में भी अच्छा लगे। इसे आप अच्छी तरीके से पकाइए। अच्छा, यहाँ पे एक क्लिप मेरा मिस हो गया था। प्याज के साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है अदरक और लहसुन। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से पकाना है। एक और टिप आपको देती हूँ, जब भी आप अगर चाइनीज़ बना रहे हैं तो चाइनीज़ बनाते टाइम हमेशा आपका फ्लेम जो है गैस का वो हाई ही होना चाहिए, और हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, हमें सिर्फ इन्हें सॉटे करना होता है कि कच्चा टेस्ट नहीं आए। अब ये देखिए हमारा अदरक, लहसुन और प्याज हल्का ही पका था। इसी स्टेज पे मैंने ऐड कर दिया है शिमला मिर्च को। अब शिमला मिर्च को भी हम 20 to 30% पका लेंगे। अब इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं गाजर। ये देखिए गाजर यहाँ पे मैंने पीली वाली गाजर को यूज़ किया है, जिसे आप ऑरेंज गाजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीठा नहीं होता है, ठंडियों का टाइम है। आप प्लीज़ रेड गाजर मत यूज़ करिएगा, वरना आपका जो चाइनीज़ है या नूडल्स आप जो भी बना रहे हैं वो एकदम मीठा टेस्ट देगा। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पीली गाजर। तो
अब देखिए पीली गाजर जो है ये शिमला मिर्च और बाकी सब्जियों के साथ 20 to 30% ही कुक हुआ है। अब इसी स्टेज पे मैंने ऐड किया है 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज़ हम ऑलरेडी यहाँ पे आगे जाके कुछ सॉसेस ऐड करेंगे, जैसे कि ग्रीन चिली हो गया, आप में भी रेड चिली सॉस यूज़ करें, मैं यूज़ करने वाली हूँ शेज़वान चटनी। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, तीखी होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। अब हमें लास्ट में यहाँ पे ऐड करना है पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी और स्प्रिंग अनियन ये दोनों ही चीज़ हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत जल्दी गलती है और हमें इनमें थोड़ा सा क्रंचीनेस रखना है टू एनहांस द टेस्ट ऑफ नूडल्स। तो अब देखिए हम फटाफट से इसे भी हम सॉटे कर ले रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉटे हो जाएंगी तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं नूडल्स। यहाँ पे आपने जितने भी नूडल्स को बॉईल करके रखा था और जब हमने जैसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था, उन सारे ही नूडल्स को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। अब नूडल्स को ऐड करते ही हम यहाँ पे सॉसेस ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस आप 1 से 2 चम्मच के करीब यूज़ करिए। अगेन तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वाइट विनेगर। वाइट विनेगर आप 1 ढक्कन के करीब यूज़ करिए। जनरली जो वाइट विनेगर होता है वो टैंगीनेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 चम्मच के करीब सोया सॉस। सोया सॉस बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने पे स्वाद बिगड़ जाता है, तो इसकी परफेक्ट क्वांटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2 चम्मच के करीब रेड केचप, मतलब टमाटो केचप। अब इन सभी चीज़ों को आप किसी भी चीज़ के थ्रू आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो नूडल्स के स्ट्रिंग्स हैं वो टूटे नहीं। यहाँ पे मैं अगेन चिमटा ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उससे मिक्स करने में ज़्यादा इजी रहता है और एक एक स्ट्रिंग के ऊपर जो भी हमने यहाँ पे सब्जियाँ और सॉसेस को यूज़ किया है वो अच्छी तरीके से कोट हो जाती हैं। आपसे अगर चिमटे से या इन चीज़ों से नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज़ स्पैचुला। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शेज़वान चटनी। यहाँ मैं 1.5 चम्मच के करीब शेज़वान चटनी यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप अपने हिसाब से, तीखे के हिसाब से आप यहाँ पे शेज़वान चटनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब बस इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए। जो शेज़वान है और जो नमक है वो सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नूडल्स एक जगह पे इतना थिक हो जाता है कि वहाँ पे नमक का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग स्ट्रिंग्स करके अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलाना है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो नूडल्स है ये बन के रेडी है। बस यहाँ पे अब स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट देने के लिए, जैसे कि हम लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट देने के लिए आप घर पे एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कोयला। आप जिस हिसाब से सब्जियों में हम जिस तरीके से स्मोक लगाते सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे नूडल्स में भी स्मोक लगाइए। मैंने यहाँ पे कोल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, उसके ऊपर हमने घी डाला है और फिर एक लीड लगा दिया है। 5 मिनट तक आप लीड लगे रहने दीजिए। अच्छे से जो पूरा कोयले का अरोमा है वो हर नूडल्स में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। 5 मिनट के बाद आप इसे हटा दीजिए। ज़्यादा हमें स्मोक भी इसमें नहीं देना है। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ इस स्टेज पे हटा दिया है और सारा जो धुआं था, जो भी स्मोक था, वो अब देखिए पूरी तरीके से गायब हो गया है। अब ये गर्मा गर्म नूडल्स आप बच्चों के बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं, उन्हें टिफ़िन में दे सकते हैं और खुद भी शाम के स्नैक्स के टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही और शानदार रेसिपीज़ देखने के लिए आप टेस्टी टेल्स बाय प्रिया के साथ